मैं चाहूँगा कि आप क्योंकि यहाँ के जो किसान भाई है यहाँ सामने है DRL, वो यहाँ के फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो खासकर जो जैसे मैंने आपको बताया जो दूर दराज इलाके के जो किसान भाई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नामचलिंग है, जमीदांग है, ये सब, तो वहाँ के किसान भाई यहाँ आने में उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी वहाँ जाए, वहाँ के किसानों के बीच पहुँचे और उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे, प्रशिक्षण दे, क्योंकि वहाँ जो है फ्रूट बॉल ऑफ तवांग कहा जाता है, काफ़ी वहाँ पर वैरायटी क्रॉप्स और मिलता है सर। जी, अभी तो ये तवांग में हम फर्स्ट टाइम ये DRDO किसान जवान विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम फ्यूचर में अगले साल में हम तवांग का ज़िले में अलग अलग सेक्टर में हम ये मेला ऑर्गेनाइज करेंगे और ट्रेनिंग हमारे किसान भाइयों और बहनों को हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। टाशी दिलेक मन तवांग विजिलेंस के सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, इस वक्त हम चांगबू में हैं, जहां आज DRL द्वारा एक किसान जवान विज्ञान मेला का जो है यहाँ पर आयोजन की जा रही है। तो इसी पे एक छोटी सी वार्तालाप के लिए हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर विजय गोगाई जी, जो कि साइंटिस्ट हैं और DRL तवांग के जो है वो इंचार्ज है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। टाशी दिलेक सर। उसके बाद सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो किसान जवान विज्ञान मेला का जो आयोजन आपने यहाँ पर किया है, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है सर? इसका पीछे एक बहुत बड़ा महान उद्देश्य है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, ये DRL R&D सेंटर तवांग जो है यहाँ पे अवस्थित है सांगबू में, तवांग जिले में। ये DRL तेजपुर का अंडर में है। DRL तेजपुर एक DRDO लेबोरेटरी है जो तेजपुर में अवस्थित है। ये जैसे कि जानते हैं पूरे DRDO में जो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, इसके अंडर में आपका देश में 41 लैब्स है। इस 41 लैब्स के अंदर में DRL तेजपुर भी एक है। और ये तेजपुर का अंदर में हम लोग का 2 डिटैचमेंट R&D सेंटर है, दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। एक है तवांग में और एक है आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का सलारी में है। तो ये दो R&D सेंटर है तवांग और सलारी में। ये आपका यहाँ का जो लोकल आर्मी यूनिट्स है और साथ साथ में जो बॉर्डर विलेजर्स है, उनके लिए हम थोड़ा काम करते हैं। जैसे कि आपका हाई ऑल्टीट्यूड एग्रीकल्चर हो, बायोटोलेट्स हो और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो एंटरप्रेन्योर्स को उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हम ये प्रोवाइड करते हैं DRDO की तरफ से भी। और हम कुछ फैसिलिटेट कर देते हैं जो गवर्नमेंट का अदर इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि CSIR है, ICAR है, हम उनके थ्रू भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज जो ये हम लोग 3rd DRDO किसान जवान विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ पे तवांग जिले के आसपास के जो गांव है उनका गांव बुढ़ा और जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, यहाँ पे आज वो लोग आ रहे हैं। और साथ में आपका जैसे कि यहाँ पे SSP है, ITBP है, आर्मी है, उनका भी जवान्स और उनका ऑफिसर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। और साथ में तवांग जिला में जो स्कूल है, उनके स्कूल स्टूडेंट्स और टीचर्स वो भी आ रहे हैं। स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग आज साइंस क्विज और साइंस मॉडल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जैसे कि जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है, आजकल जो बॉर्डर विलेज है, गवर्नमेंट का एक स्कीम है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, इसके तहत से। और हम लोग का जो DRL है, ये 2022 में हम लोग डायमंड जुबली ईयर भी मना रहे हैं। तो ये डायमंड जुबली के सिलसिले में आज ये हम 3rd DRDO किसान जवान विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तवांग में। आज यहाँ पे काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन्स होंगे, किसान गोष्ठी होंगे, आपका फार्म प्रोड्यूस कॉम्पिटिशन होंगे, साइंस क्विज होंगे, साइंस मॉडल होंगे, कल्चरल प्रोग्राम भी है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो तवांग की स्पेशली जो तवांग खासकर तवांग की जो एग्री और हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है सर, उसको आपने बढ़ाने के लिए आपने क्या उद्देश्य रखा है और उसके लिए आपने क्या क्या सर जो प्रोग्राम्स कन्वीन किए हैं सर? एक्चुअली क्या है, हम लोग जो थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, KVK है, उनका डिस्ट्रिक्ट हेड्स भी यहाँ आ रहे हैं। आज वो किसान गोष्ठी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जो तवांग जिले के जो आसपास के गांव है, उनका गांव बुढ़ा है आ रहे हैं, मुखिया आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स आ रहे हैं, किसान भाई बहनों भी आ रहे हैं। तो उनका सारा आज इंटरेक्शन होंगे, तो हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम्स है एग्रीकल्चर का, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और यहाँ का तवांग जिले का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो भी बहुत खूबी से उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम जस्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी आर्मी यूनिट्स है। आर्मी यूनिट्स पे हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से उन पे स्नोफॉल और स्नो कवर्ड एरिया रहता है। तो हम लोग वहाँ पे आर्मी यूनिट्स में काफ़ी हम लोग ग्रीन हाउस बनाया है, जहाँ पे आपका हाई ऑल्टीट्यूड या प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन करते हैं लीफी वेजिटेबल्स, वो हम आर्मी यूनिट्स को प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में हम जो उनका आर्मी यूनिट्स का बगल में जो विलेज है, उनका जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सर जो यहाँ पर जो
किसान वर्ग है उसकी वो आपके इस DRL से क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं? जैसे कि आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपका ये DRL आता है तो काफ़ी हाइब्रिड सीड्स जो है आपको मिलती है। तो हमारे यहाँ के जो लोकल फार्मर्स है, जो यहाँ कृषि क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई बहन है, तो वो आपके DRL में आके क्या क्या फ़ायदा वो उठा सकते हैं? जी जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग ये DRDO का एक प्रोडक्ट है ग्रीन हाउस, जो हाई ऑल्टीट्यूड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग लास्ट 2-3 ईयर्स में हम लोग ये कुछ एग्जोटिक वेजिटेबल्स का ट्रायल किया था यहाँ तवांग पे, और उनका काफ़ी सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। जैसे कि आपका सेलेरी है, पक्सोई है, एग्जोटिक लीफी वेजिटेबल्स, और स्ट्रॉबेरी भी हमने यहाँ पे 2-3 लास्ट 2-3 ईयर्स में ट्रायल किया है, वो भी उसका अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है ये एक रिवोल्यूशन ला सकता है तवांग में खासकर। तो सर आप एक वैज्ञानिक हैं तो आपको काफ़ी जानकारी है इस क्षेत्र में, तो आपने तवांग में कई जगहों पर जो है ट्रेनिंग दी है। तो तवांग में काफ़ी ऐसी जगह भी है जो काफ़ी वातावरण जहाँ के काफ़ी अनुकूल है, जैसे कि लुमला की तरफ आप देखें तो वहाँ पर नामसलिंग है, झाजो है, कुंबा है, और भी कई इलाके लुमला क्षेत्र में है। तो वहाँ पर कभी आपने ऐसे कोई ट्रेनिंग वहाँ पर लोगों को दिया? जी, हम लोग का लुमला और जेमिथांग साइड में हम लोग का जो आर्मी यूनिट से वहाँ पे ग्रीन हाउस प्रोवाइड किया है। और आपका जेमिथांग में एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप मिलता है जो सिबकथॉर्न मिलता है, उसका भी काफ़ी मतलब फ्यूचर है, जो एक अरुणाचल तवांग जिले के लिए वो जो एक मतलब एक फ्यूचर फ्रूट है, जो हिपोफी जो रेमनॉइड्स बोलते हैं साइंटिफिक नेम है, ये सिबकथॉर्न। उससे ये बहुत वैल्यूएबल और हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट है। इसका जूस बना के हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से इनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लुमला के जो दुदुंगर क्षेत्र है और ऐसे और कई जगह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुंबा है और नामसरिंग है, वहाँ पर कई प्रकार की जो है फल और सब्जियाँ उगाई जाती है। आम वहाँ पर मिलती है, शुगर किन वहाँ पर मिलती है, गुआवा और काफ़ी फ्रूट्स वहाँ मिलती है। तो वहाँ के जो किसान भाई के लिए आपने मतलब अभी तक कोई ट्रेनिंग वहाँ शुरू की या भविष्य में ऐसे करने के लिए आपके मन में कोई विचार? जी, हम लोग का अभी एक DRDO ने एक नया टास्क प्रोजेक्ट एक सैंक्शन किया है, जिसमें हम अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है 13 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, हम वहाँ पे 5000 फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट लिया है। अभी ये जस्ट अभी शुरू हुआ है। तो ये हम जो अदर इंस्टीट्यूट से जैसे तेजपुर यूनिवर्सिटी है, नेहरू है और ICAR है, KVK, इनके साथ हम मिल के कोलाबोरेटिव एक वर्क हम प्रोवाइड करेंगे। 5000 फार्मर्स को हम ट्रेनिंग दिलाएंगे। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप क्योंकि यहाँ के जो किसान भाई है यहाँ सामने है DRL, वो यहाँ के फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो खासकर जो जैसे मैंने आपको बताया जो दूर दराज इलाके के जो किसान भाई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नामसलिंग है, जेमिदांग है, ये सब, तो वहाँ के किसान भाई यहाँ आने में उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी वहाँ जाए, वहाँ के किसानों के बीच पहुँचे और उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे, प्रशिक्षण दे, क्योंकि वहाँ जो है फ्रूट बॉल ऑफ तवांग कहा जाता है, काफ़ी वहाँ पर वैरायटी क्रॉप्स और मिलता है। सर जी, अभी तो ये तवांग में हम फर्स्ट टाइम ये DRDO किसान जवान विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम फ्यूचर में अगले साल में हम तवांग का जिले में अलग अलग सेक्टर में हम ये मेला ऑर्गेनाइज करेंगे और ट्रेनिंग हमारे किसान भाइयों और बहनों को हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।